और अब मेरे साथ एक और दूसरे साथी जुड़े हैं जिनका नाम है लवलेश दत्त। जी हाँ, वो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उनसे भी एक बार मुलाकात कर लेते कि आखिर उनके भी क्या कुछ आविष्कार हैं और क्या कुछ उनका कहना है इस बारे में और कैसे उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की, क्योंकि इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में बहुत कम दिखाई देने को मिलता है, बहुत कम सुनने को मिलता है। आपने भी देखा होगा, छोटे चैनल बड़े चैनल कितने भी हों, आखिर कितने आविष्कार इस देश में हमारे सामने आते हैं। चलिए एक बार बात करते हैं। लवलेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। थैंक यू आप सभी का भी एंड वाचिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, आप कहाँ से हैं और क्या आपकी एजुकेशन है वो बताएं एक बार। सर मैं कैथल के पास एक गांव है मुंदड़ी में, वहाँ से हूँ, हरियाणा से। एंड अभी मैं मेरी BBA कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ मैं। इसके अलावा मैंने अपना स्टार्टअप किया हुआ है कंपनी मेरी DD यूनिवर्स के नाम से। वो टेक्नोलॉजी एंड एरोनॉटिकली के ऊपर हम उसमें काम करते हैं। तो भाई ये आप देख रहे हो यहाँ पर जो है हरियाणा का देसी छोरा हरियाणा का देसी छोरा है, लेकिन कहते हैं भाई हरियाणा में भी प्रतिभाएं जो हैं वो कम नहीं है। तो आपने किस तरह के आविष्कार किए और कौन कौन से अवार्ड जो है वो आपको मिले हैं वो एक बार बता दें। सर देखिए, वैसे तो मैंने बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं, पेटेंट्स वगैरह बनाए मैंने, 10 से ज़्यादा पेटेंट्स बनाए हैं। हालांकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स से है, जो कि सबको चंबा होता है कि मैं कॉमर्स का हूँ, फिर भी मैं सब काम कैसे करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो है ना कि शौक बड़ी चीज़ है, वही चीज़ है इस मेरे साथ। और अगर मैं बात करता हूँ अवार्ड्स की, तो सर मेरे को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड, इन सब में मेरा नाम दर्ज है। इवन किसी में तो 3 बार, किसी में 2 बार। एंड बहुत सारी इनोवेशंस भी किया है मैंने, जैसे कि स्मार्ट डस्टबिन बनाया है, लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी डिवाइस बनाया है मैंने, और सैटेलाइट वगैरह भी बनाई है मैंने। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मतलब ऐसी इस टाइप की रिसर्च की है सर। तो अगर इसमें बात करते तो आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा है? सर ये मान लीजिए कि परिवार का ही सपोर्ट रहा है, तभी नहीं तो अभी स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि अगर बच्चे काम करते हैं, खिलौना तोड़ते हैं, पढ़ाई लिखाई में तो हाथ टाइट था शुरू से ही। तो अगर हटा देते इन चीज़ों से कि नहीं करना, तो फिर आज कुछ बनना ही नहीं था। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं तो किस तरह का बैकग्राउंड आपका, मतलब एक मीडियम क्लास फैमिली जो होती है हरियाणा की, एक बहुत ही कमज़ोर लेवल की होती है। हाँ तो जी। किस तरह का आपका बैकग्राउंड है वो एक बार बताएं। सर मेरा फैमिली है जो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली है, बट मेरे को कभी रियलाइज़ इन्होंने देते कि हम मिडिल क्लास है, हम वो है कि मेरे को जो रिक्वायरमेंट रही है, मुझे 1 स्टेप या 2 स्टेप आगे ही मिला है। कैसे मिला है वो कैसे करेंगे उनके, वो मैनेज कर लेते हैं हर बार। और मैंने भी रिटर्न में पूरी मेहनत की, ऐसी बात नहीं है, जितना हो सकता था मैंने 100% अपना दिया है उनको, इफेक्ट भी। तो अब बात करते हैं आपके आविष्कारों की। एक बार आविष्कार आप अपना दिखाएं। जी सर। सबसे पहले आपका ये सर डस्टबिन मैंने आपको बताया था, जो स्मार्ट डस्टबिन जी, ये तो किस तरह वर्किंग करता है, इसकी वर्किंग दिखाएं। इसकी वर्किंग सर ये है कि अब बच्चे हैं, अब कोई भी कचरा वगैरह डालता है, कोई साफ सफाई में हमें आदत नहीं है, बच्चों को आदत नहीं है। अभी डस्टबिन क्या है, इसको आप एक बार ऑन कर दो, इसके सामने जाओगे तो अपने आप खुल जाएगा ये। अभी डस्टबिन है, इसको आपके पास जाना, हाथ दिखा लो या कचरा दिखाओगे तो अपने आप खुल जाएगा। अब इसे हो क्या गया है, देखिए ये बेसिक मॉडल है, इसके अलावा भी अलग मॉडल है, बात भी करते हैं। अब आप डस्टबिन के पास से जा रहे हो, डस्टबिन आपको आवाज़ मार के बुला रहा है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, इवन हरियाणवी में बोल रहा है, कहाँ जा रहे हैं भाई। तो ओब्वियसली बात है, हर बच्चा देखेगा। इसमें साउंड का भी ऑप्शन डाला? हाँ सर, साउंड का भी ऑप्शन डाला है, इसका जो बड़े वर्जन है। इसी के रिगार्डिंग मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है कि एक डस्टबिन है जो बातें कर लेता है, हर लैंग्वेज बोल लेता है। तो ये इसकी खासियत है। कितनी लैंग्वेज इसमें आपने डाली हैं अभी तक? सर ये आप जितना चाहेंगे, हर तरीके की, टर्की से लेके इंग्लिश, जापानीज, रशियन, हर तरीके की लैंग्वेज में ही बात करता है। हिंदी डाल सकते हैं आप, रशियन डाल सकते हैं आप, पंजाबी डाल सकते हैं, फ्रेंडली लैंग्वेज, कुछ भी आप इसको बुलवाना चाहेंगे ना, ये भाईचारे में भी वो भी बोल लेता है सर, हर तरीके की भाषा बोलता है। अच्छा, इसमें आपके जो किस तरह के आपने जो इसमें आविष्कार हुआ है उसमें क्या क्या आपने इक्विपमेंट लगाए हैं वो एक बार बताएं। सर देखिए, इसमें एक तो ये सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसके अलावा अब इसको चार्जिंग के लिए मैंने इसमें सोलर पैनल लगाया है। अब सोलर पैनल से क्या होता है, ये चार्ज कर सकते हैं आप इसको। अब चार्जिंग करने के लिए कोई डस्टबिन को प्लग चाहिए, वो चाहिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है। धूप में रख दो, सफाई के लिए भी हम बाहर रखते हैं 10 मिनट के लिए डस्टबिन, तब तक ही आपका चार्ज मिलेगा आपको। मतलब वैसे भी आम घरों में बाहर ही रखा जाता है हाँ, डस्टबिन। आप बाहर ही रखा जाता है, अदरवाइज थोड़ी बहुत ही विंडो के पास भी रखते हैं कि इसको धूप मिल जाए तो उतने में चार्ज हो जाएगा ये। तो इसकी अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो कितनी कॉस्ट रहती है? सर अभी ये 4000 रुपये के रेट में अवेलेबल है, मार्केट में भी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं ऑफिशियली कनेक्ट करके। तो 4000 रुपये स्टार्टिंग है इसकी सर प्राइस। अगर हम बात करते हैं डस्टबिन की, तो डस्टबिन की जो कॉस्ट है आजकल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 to 200 रुपीज़ है। हाँ जी सर। 100 से 200 रुपये है। तो आपकी इतनी महंगी कॉस्ट है, तो फिर किस तरह ये जो बजट में आएगा हम? सर देखिए, आपने बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है। अभी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब एक लाइटर आता है, नॉर्मल लाइटर भी सर 50 रुपये का आता है, 5 रुपये का आता है, 10 रुपये का। अब लाइटर भी 30 हज़ार रुपये के भी आते हैं। पहली चीज़ तो ये मैटर करता है कि आप चीज़ ले क्यों रहे हैं। अब मैंने चीज़ बनाई है क्योंकि मैं हैबिट डालना चाहता हूँ बच्चों को। अगर ये चीज़ हम स्कूल्स में लगा देंगे, अब बच्चों को क्या है, खेल मस्ती का शौक है। अब डस्टबिन से बात कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है, तो शुरू से हैबिट डलेगी उनकी कचरा डालने की। अब कोई बड़ा होटल है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई मॉल है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि आप 100 रुपये की चीज़ लगा रहे हो, 200 रुपये की। वहाँ स्टैंडर्ड मैटर करता है और चीज़ें फ़ायदा क्या है
वो मैटर करता है और वो मेरे हिसाब से पूरा बेनिफिट मैं दे पा रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं भाई कोस्ट की, तो कोस्ट जो है आजकल एक बहुत बड़ा मैटर है। जी सर बिल्कुल। और एक आम आदमी जो है अगर इतनी कोस्ट की बात करें 4000 की, हाँ जी। तो 4000 रुपये एक आम आदमी के लिए देना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी कॉस्ट को आप किस तरह मतलब कम करेंगे और कैसे आगे का आपका क्या फ्यूचर है इसका? सर देखिए अभी फ्यूचर जैसे अभी हमने ये स्टार्टिंग किया है मैन्युफैक्चरिंग इसकी, ठीक है, बिल्कुल। तो अभी स्मॉल लेवल पे है। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, रॉ मटेरियल ज़्यादा आता है, तो मेरा टारगेट ये है कि मैं इसको 1500 से 1200 रुपये में लॉन्च कर दूंगा बड़ी आसानी से कुछ टाइम बाद। ये मैटर करता है कि आप कितना क्वांटिटी में लेना चाहते हैं, कितना आप बाय करना चाहते हैं, बिकॉज उस हिसाब से फिर प्राइस डिसाइड होता है। तो क्या आपको अभी तक हरियाणा सरकार या हमारे भारत सरकार से कोई मतलब स्पॉन्सरशिप या किसी तरह की कोई मदद मिली है? देखिए सर, दरअसल आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ को देखे, या कोई भी स्पॉन्सर है, कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो थोड़ा हेल्प करे मुझे भी, ताकि हम इंडिया में एक नई कंपनी क्रिएट कर सके, इकोनॉमी ग्रोथ करे। हालांकि मैं एक बार इनसे मिस्टर केजरीवाल जी से मिला भी था, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, बट इतना खास कुछ प्रभाव पड़ा नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, ठीक है। तो आपको क्या लगा था कि केजरीवाल जी से आप मिले हैं, एक नेता के तौर पर उन्होंने बात की या फिर एक आम आदमी के तौर पर? सर देखिए मैं उनसे मिला था, अब उन्होंने मुझसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात की, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरी चीज़ को देखा, सही तरीके से समझ दिया, गाइड भी किया उन्होंने मुझे कि क्या करना चाहिए। अब ये है कि हालांकि बिजी शेड्यूल्स रहते हैं, अलग अलग हैं, बट अगर मैं आउटपुट के सोर्स से बात करूँ तो आउटपुट सर मुझे कुछ नहीं आया, सिर्फ ये कि मुझे अप्रिशिएशन मिली है वहाँ से। मतलब किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली? नहीं, कोई मदद नहीं मिली सर किसी तो तरह की। हरियाणा सरकार की तरफ से आपको कुछ मिला है? सर हरियाणा सरकार की तरफ से मैंने बहुत बार कोशिश की है, थोड़ा कड़वा लगेगा, बट मुझे आज तक किसी ने मतलब कि कोई हेल्प मिल ही नहीं रही है, ध्यान ही नहीं देता कोई। तो ठीक है, अब हम रुख करते हैं आपके दूसरे आविष्कार की ओर। हाँ जी। तो उसके बारे में आप एक बार बताएं ये हमारे सर, साथियों को। ये मैंने हालांकि गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए सेफ्टी के लिए बनाया। अब गर्ल्स को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कहीं पे भी ट्रैवल करती हैं अकेले, या कुछ भी सेफ्टी इशू रहता है, तो आपको क्या करना है, डिवाइस अपने साथ कैरी करना है। 60 या 50 ग्राम का वेट है, कोई भी तंग कर रहा है, ऑन करके उसकी बॉडी पे टच करना है। ये बदले में क्या करेगा, करंट देता है सामने वाले को। तो ये कितना करंट इसमें इस्तेमाल होता है वो एक बार? सर ये वैसे 400 किलो वोल्ट देता है, यानी कि 4 लाख वोल्ट देता है। अब आपको लगेगा कि इसमें तो किसी की जान भी जा सकती है? जी सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए सुनने में लगता है कि जान जा सकती है, क्योंकि हम जो घर में लाइटर यूज़ करते हैं उसका भी करंट बहुत ज़्यादा रहता है। अब इसे जान नहीं जाएगी क्योंकि इसमें एम्पेयर रेटिंग है वो बहुत कम है। अब हम स्मार्टफोन चार्जर्स की बात करते हैं कि 2 एम्पेयर का चार्जर है, 3 एम्पेयर का है, तो इसमें 0.1 एम्पेयर है, तो जान नहीं जाएगी। यही इसकी खासियत है। इसके अलावा इसको मेरे पास पेटेंट भी है एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड भी है हमारे इंडिया के ये। और इसका एक मज़ेदार फीचर ये है कि इसको आपको सिर्फ 3 या 3.5 मिनट चार्ज करना है, ठीक है, और 45 दिन तक का बैटरी बैकअप ये बड़ी आसानी से दे देगा आपको। तो अगर इसकी बात करते हैं कॉस्ट की, यानी कीमत की, हाँ जी। तो वो कीमत कितनी जाएगी और एक आम आदमी कितनी जल्दी इसको खरीद सकता है? सर कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी लड़की है, कोई प्रोफेशन में है, कोई भी हो, बड़ी आसानी से इसको खरीद सकता है। 3500 रुपये सर इसकी मार्केट प्राइस है। अब ये क्यों है और इसकी खासियत क्यों है सर, देखिए अब ऐसा नहीं है कि अकेले मैंने ही बनाया है, बहुत सारी कंपनी से बाहर की, अमेरिका, कैलिफोर्निया की, वो बनाती हैं, बट उनके डिवाइस आपको बिजली से चार्ज करने पड़ते हैं। 4 से 5 घंटा लेते हैं और 1 से 2 घंटे का बैटरी बैकअप रहता है। अब ये सारी समस्याएं दूर हैं, वो 8000, 10,000, 20,000 रुपये के हैं, ये सिर्फ 3500 रुपये का तो क्या डिवाइस है। इसमें भी कुछ सोलर सिस्टम इस्तेमाल किया आपने? सर इसमें सोलर सिस्टम नहीं है। इसमें खासियत ये है कि आप फ़ोन से, अपने फ़ोन के पावर बैंक से, फ़ोन के चार्जर से चार्ज कर सकते हो। कोई डायरेक्ट बिजली की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, चार्जिंग मॉड्यूल आते हैं सोलर वाले, उससे चार्ज कर सकते हो आप इसको, और सिर्फ 3500 रुपये इसका कॉस्ट है। तो मतलब इतनी कॉस्ट में मतलब एक आम आदमी के लिए भी खरीदना आसान है? सर मेरे हिसाब से नीड हमारी मैटर करती है, क्योंकि अब हम कहीं ना कहीं पे लगाते हैं तो आराम से कोई ना किसी को ले ही सकते हैं, बट फिर भी अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई रिसोर्सेज है, कोई एनजीओ के थ्रू या कहीं हम किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम ट्राई करेंगे इसको और लो कॉस्ट पे लेके आने के लिए, बट एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनियां कहाँ 20,000 रुपये और कहाँ 3,500 रुपये, बहुत फ़र्क है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल। एक अगर हम बात करते हैं फ़ोन की कीमत की, तो एक हाँ फ़ोन जी। की कीमत आज 25 से 30,000 रुपये होती है बिल्कुल। नॉर्मल। अगर सस्ते से सस्ता फ़ोन भी खरीदते तो वो भी 8 से 10,000 रुपये कीमत 8 से होती है। 10। अब अगर आप मार्केट में कोई वॉच लेंगे, कोई चश्मा लेंगे, वो भी आपको 1000-1500 रुपये का आता है, और ये तो आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो मेरे को नहीं लगता कि 3500 रुपये कुछ ज़्यादा बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब रुक करते हैं आपके अगले आविष्कार की ओर। एक बार उसके बारे में हमें बताएं कि आखिर क्या कुछ आविष्कार है आपका और क्या कुछ उसके फ़ायदे हैं। जी सर, ये दरअसल मैं गया था एक एनजीओ में गया था दिल्ली में, जिन दिनों मैं केजरीवाल जी से मिलने के लिए गया था। तो उन दिनों जब मैं उनसे मिला तो फिर मुझे वहाँ पे 1-2 एनजीओज में मतलब मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बताया कि आप कुछ ना कुछ इनके लिए भी कीजिए, कि ज़रा एनजीओज के लिए भी, कि सोशल वेलफेयर के काम आए, कि अब इन लोगों को देखने में बड़ी डिफ़िकल्टी रहती है, कैसे देखें हम, कैसे हैं। तो लगा कि हाँ ये सीरियस प्रॉब्लम है, तो मैंने कोशिश की कि ये कुछ बना के देखते हैं। तो ये मैंने ब्लाइंड स्टिक बनाई थी उसके रिगार्डिंग सर। अब इसमें क्या है कि कोई भी अंधा इंसान है या ब्लाइंड है, उसको नहीं दिखता है,
तो ये अपने आप ही बता देगी कि सामने कोई चीज़ आ रही है जिससे कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपको चोट नहीं लगेगी। इसके साथ साथ अगर किसी वजह से आप वो इंसान जिसके पास ये एमरजेंसी की सिचुएशन में है, तो एमरजेंसी स्विच दिया गया है, इसमें सिम डलती है। आप एक बार बस बटन प्रेस करो, आप जो भी नंबर सेव करके रखोगे उनके पास मैसेज आएगा, कॉल जाएगा, पुलिस के पास, एम्बुलेंस के पास मैसेज जाएगा, SOS की एमरजेंसी है। अब आती है बात कि हमें पता कैसे लगेगा कि वो इंसान है कहाँ पर। इसके अंदर सर GPS लगा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना, अपने नॉर्मल गूगल मैप ऑन करना फ़ोन का, और उसमें आपको डालना है कि ये नंबर है, ये कहाँ पर है। आपको लोकेशन भी मिलेगी कि ये इंसान यहाँ पर है इस टाइम, जिससे कि आप जाके बड़ी ईजिली उनको हेल्प कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यानी एक आम आदमी के लिए, मतलब जो अंधे हैं, हाँ जी। बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा फायदे का मतलब बहुत प्रोडक्ट आपका। जी सर, बहुत ज़्यादा फ़ायदे का प्रोडक्ट है। और इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो इस कॉस्ट में मैं नहीं चाहता कि मैं पैसा कमाऊं रियली, बट ये है कि कंपनी है तो खर्चा निकालना हमें ही पड़ता है। तो ये हमने सिर्फ 2100 रुपये का प्राइस रखा है इसका। 2100 रुपये में पूरी की पूरी स्टिक आपकी अगर ख़राब हो जाती है तो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको नया का नया पीस चेंज करके देती है सर हमारी कंपनी। यानी एक बुजुर्ग इंसानों के लिए एक वेलफेयर के हिसाब से आपने मतलब एक आम आदमी के लिए सोचा है। सर मैंने एक आम आदमी के लिए सोचा, हालांकि अब कुछ हैं जो लोग अब डफ है, काम नहीं कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट थोड़ा पेंशन देती है, कुछ हेल्प करती है, तो वहाँ से भी बड़ी इजीली उस चीज़ को ले सकते हैं। अगर कोई फिर भी डिफ़िकल्टी में, दुविधा में है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो EMI के बेसिस पे ही ले सकता है कि वो 500 रुपये महीना दे दे, 200 रुपये महीना दे दे। मोबाइल्स की EMI चल रही है। हाँ, हालांकि आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट मेरा विज़न यही है कि मुझे चीज़ देनी है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, आपको कोई ब्याज नहीं देना, आप लो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेटर बनाओ ताकि मेरा मिशन सक्सेसफुल हो सके। तो आप इसको ऑनलाइन सोर्सिंग अभी कर रहे हैं? सर मैं ऑनलाइन सोर्सिंग भी कर रहा हूँ, इसके अलावा हमारा खुद का पोर्टल है, हमारी कंपनी पे आप जा सकते हैं, या फिर मेरा नाम सर्च करें आप गूगल पे लवलेश है, तो वहाँ से भी आपको डिटेल्स मिल सकती है, मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं आप डायरेक्टली। मैं आपको नंबर वगैरह डिटेल्स नीचे दे दूँगा। बिल्कुल। ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये बुज़ुर्गों के लिए, अंधों के लिए, वृद्धों के लिए इस्तेमाल हुआ है, उन्हीं के लिए इसको बनाया गया है। और कितना किफ़ायती होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब चलते हैं अगले आविष्कार की ओर। जी हाँ बिल्कुल लवलेश जी, अगले एक बार आविष्कार के बारे में बताएं। सर अब ये है मेरा ज़िंदगी का सबसे मुश्किल कह सकते हैं आप, और सबसे चैलेंजिंग आविष्कार। हालांकि जब मेरा जो स्कूल के दिन स्टार्ट हुए थे, तो तब से ही मेरे को क्रेज़ है कि मैं अपनी ना एक स्पेस की कंपनी स्टार्ट करूँ। चांद पे जाए नहीं तो तारे, कुछ तो हम करें स्पेस के रिगार्डिंग, ये मेरे को जुनून है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की सर, DD यूनिवर्स के नाम से। ये एक एरोस्पेस कंपनी है और एक टेक्नोलॉजी एजुकेशन कंपनी है। अब इस कंपनी में हम क्या करते हैं, बच्चों को रोबोटिक्स बनाना सिखाते हैं, क्योंकि मैं कॉमर्स से हूँ, मुझे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं सब सीखने में। अब बहुत कंपनी आ गई हैं जो ऑनलाइन ट्यूटरिंग देती है, बट कोई भी रोबोटिक्स नहीं सिखाता। तो यही में ध्यान रखते हुए हमने बनाया, जिसमें बच्चों को सैटेलाइट, रॉकेट। तो अगर बात करते हैं आपके एजुकेशन की, जो आपने ये सैटेलाइट बनाई है, तो ये आपने किस तरह, मतलब आपका क्या आपने सोचा और किस तरह इसको बनाया? सर ये सैटेलाइट मैं चाहता था कि अभी हमारे स्मार्टफोन्स हैं, पहले बड़ी टेक्नोलॉजी थी, अब एक छोटा सा फ़ोन है, आप पॉकेट में डाल सकते हो। उसी तरीके से सैटेलाइट को मैंने छोटा किया है। अब इसमें छोटा करने की खासियत क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सैटेलाइट को जब आप लॉन्च करते हो ना, तो उसकी कॉस्ट बहुत मैटर करती है। 1 किलो की सैटेलाइट का 19 लाख रुपये इसरो चार्ज करता है। अब इसका ग्राम ही 14.5 ग्राम का है वेट ही। अब 14.5 ग्राम की रॉकेट सैटेलाइट को आप रॉकेट में रखोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल 14.5 ग्राम कुछ नहीं होता, तो इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। अब हमारे बच्चे हैं, यहाँ के टेक्नोलॉजी एजुकेशन इतनी ज़्यादा डीप में नहीं सिखाया जाता हमें, बीटेक भी हो या कोई भी हो। अब ये क्या है, ये DIY है, स्टेम एजुकेशन बेस्ड सैटेलाइट है। कोई भी बच्चा है, बीटेक का है या उसको बेसिक्स नॉलेज भी है, तो वो खुद भी बना सकते हैं सैटेलाइट को। इतना आसान सैटेलाइट को हमने कर दिया टेक्नोलॉजी। अगर हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो अभी इसरो ने, आपको याद भी होगा, एक सैटेलाइट भेजा था। हाँ जी। वो जो है वो पलट गया था और कुछ दूरी पर जो है वो डैमेज हो गया था। जी सर। और उसकी लास्ट तक जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि वो डैमेज हो चुका है और वो अब किसी काम का नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें किस तरह आप जो है वो वर्किंग करेंगे कि भाई ये डैमेज ना हो, क्योंकि अब ऊपर जाने के बाद तो ना तो ग्रेविटी होती है, हाँ जी, और ना ही उस पर किसी तरह की वर्किंग रह पाती। तो आप इसको फिर किस तरह से उसमें सेव करेंगे? सर देखिए, अभी जो स्पेस है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसकी कोई भी 100% गारंटी नहीं देगा कि आप इसको सेफ ही रखेंगे। बट एक सैटेलाइट की ना सर एक लाइफ रहती है, 1 से 1.5 साल से ऊपर आपकी सैटेलाइट नहीं चलती लियो ऑर्बिट में। लियो होती है हमारी अर्थ से 125 किलोमीटर दूर, लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि वहाँ पे सर दिन के टाइम तापमान होता है 235 डिग्री गर्म, कुछ भी पिघल जाएगा, और रात को -235 डिग्री। तो ये सैटेलाइट बेसिकली 6 महीने या 1 साल तक के लिए होती है रिसर्च बेसिस पे कि आप क्या चाहते हैं करना। तो उसकी मैं प्रॉपरली बोलूँगा, क्योंकि हमने जो डिज़ाइन किया, जो टेक्नोलॉजी सिम्टम्स में यूज़ की है, वो ज़बरदस्त है, लाजवाब चीज़ है। ये
एक्यूरेट डाटा देगी अगर आपको। तापमान की बात करते हैं, फिर तापमान कितना सहन कर सकती है आप? सर ये सैटेलाइट बेसिकली 270 डिग्री तक का सहन कर सकती है टेम्परेचर बड़ी इजीली। और इसके अलावा भी स्पेस जंक वगैरह है, स्पेस में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसका साइज भी छोटा किया और भी हम इसमें इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। मेरी पहली सैटेलाइट तो है। क्या आपने इसको ट्रायल किया है अभी तक? जी सर, मैंने इसका ट्रायल किया है। हालांकि हमने स्पेस में नहीं भेजी, बट कुछ पैराशूट से, ड्रोन से, हीलियम बैलून से हमने इसको टेस्ट किया है। क्योंकि आजकल हमारे लैब्स में बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, जी जो सर। एनवायरनमेंट ऊपर होता है वही हम एक लैब में क्रिएट कर देते हैं। हाँ जी, वो सर हमने टेस्ट किया। हालांकि इसके लिए मुझे रशिया ही बुलाया गया था, रशिया स्पेस एजेंसी में भी जाके आया हूँ अभी रिसेंटली। तो वहाँ पे ही मैंने सैटेलाइट को रिप्रेजेंट किया था, वहाँ से भी मुझे अप्रिसिएशन मिला अच्छा। तो सैटेलाइट ये बढ़िया है। इसके अलावा भी हम और सैटेलाइट्स पे काम कर रहे हैं और हमारा विज़न ये है कि हर बीटेक का बच्चा खुद की सैटेलाइट बनाए और स्पेस में भेजे। सिर्फ सैटेलाइट बनाना ही हमारा काम नहीं है, हर बच्चे को सिखाना भी है ताकि हर अच्छा, अगर हम बात टेक्नोलॉजी करते हैं improve हो। एजुकेशन की, तो सिर्फ बीटेक ही क्यों? सर सिर्फ बीटेक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब ये चीज़ नोटिस करना चाहता था। हर कोई बोलता है कि आपको इंजीनियर क्योंकि बनना नहीं, है। आपकी एजुकेशन भी बीटेक नहीं है। बिल्कुल। आप भी, आपका जो क्रेज था वो दूसरी तरफ था, और आपने इस तरह की जो इन्वेंशन है, जो आविष्कार है, हाँ जी वो आपने सर। कर दिया। वही सर मैं कहना चाहता हूँ, हर कोई बोलता है बीटेक बीटेक, ये चीज़ आपने सही उठाई है। अब ये बीटेक के लिए नहीं है। अब मैं बीटेक का नहीं हूँ, मैं कॉमर्स का हूँ, उसके बावजूद भी मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है मेरे हिसाब से। तो ये टेक्नोलॉजी इतना आसान कर दिया है कि +2 क्लास का, 10th क्लास का बच्चा भी सीख सकता है। बीटेक, कॉमर्स, आर्ट्स, ये मैटर ही नहीं करता है। तो क्या आप किसी तरह की कोई ट्रेनिंग एकेडमी या कुछ इस तरह का जो है अपना हाँ सेंटर खोलना चाहेंगे इसके सर लिए? मैंने, हमारा कंपनी इसी चीज़ के ऊपर है। हमारी ऑलरेडी कंपनी चल रही है, DD यूनिवर्स के नाम से है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन कंपनी। हम उसमें यही सब बच्चों को सिखाते हैं। ऑनलाइन उनको ट्यूटरिंग दी जाती है, ऑनलाइन क्लासेस, लेक्चर चलते हैं। इवन इसरो में भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं 1-2 बार सैटेलाइट के ऊपर। तो ये सब हम बच्चों को सिखाते हैं। अगर आपके बच्चे को रोबोट बनाना सीखना है, ड्रोन बनाना सीखना है, कुछ भी सीखना है, इस पढ़ाई से हट करके ये चीज़ें, क्योंकि सर टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है, घुमा फिरा करके बात वहीं आ जाती है। तो हम वही सिखाते हैं। कोई आपके बच्चे को एकेडमिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स की बुक में जो पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकली कैसे होगा वो सब सिखाया जाता है यहाँ पे। ये हमारी कंपनी इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है और हम भगवान की दया से और हमारी टीम की मेहनत से रैपिडली ग्रो भी कर रहे हैं हम पूरे इंडिया में। चलिए, धन्यवाद लवलेश जी आपका जी सर, और thank हमारे you साथ so much। जुड़ने